राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज हम यहाँ पे मैं बता रही हूँ तुलसी विवाह कैसे करना चाहिए और किसके साथ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो ये सब मैं आपको बता रही हूँ और आप सबको मेरी तरफ से, पूजा वर्मा व्लॉग्स की तरफ से तुलसी जी के विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फल और तुलसी जी का लगा दिया है दिया। और जब भी हम तुलसी विवाह करते हैं तो हमें बहुत सुंदर सी सजावट कर लेनी चाहिए। और सालिग्राम को भी बहुत अच्छे से तैयार कर दिया है और पीला वस्त्र नीचे बिछाना चाहिए, जैसे कि मैंने बिछाया हुआ है, क्योंकि इसमें ये विष्णु जी के अवतार होते हैं सालिग्राम, और सालिग्राम विष्णु जी को पीला रंग पसंद होता है, इसलिए हमने यहाँ पे पीला कपड़ा बिछाया है। और तुलसी माता का पूरा श्रृंगार कर दिया है, बिंदी लगाई है, लिपस्टिक लगाई है, और भी जो जो श्रृंगार आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो और खुद भी सुंदर से तैयार होके ही तुलसी विवाह में आना चाहिए। आप अकेले करते हैं तो ठीक है, आप अकेले भी कर सकते हैं, आपके साथ कोई नहीं आता। लेकिन अगर आप अकेले नहीं कर सकते, बहुत क्योंकि विवाह सबके साथ ही संपन्न होना चाहिए, इसलिए आप अपने रिश्तेदारों या आस पड़ोस वालों को तुलसी विवाह में बुला सकते हैं। और सबसे पहले कि ये जैसे कि मैंने कलश लिया हुआ है, कलश स्थापित करें, क्योंकि कलश सबसे शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले स्थापित करें कलश, और कलश पे लगा दीजिए, बना दीजिए सतिया स्वास्तिक। ये मैंने स्वास्तिक बना दिया है। और स्वास्तिक बनाने के बाद हम सबसे पहले जो वो होती है पान सुपारी, वो चढ़ाएंगे। पान सुपारी का मतलब होता है गणेश जी, और गणेश जी को हम सबसे पहले ही मानते हैं किसी भी पूजा विधि में, तो सबसे पहले पान सुपारी चढ़ाएंगे। और दूसरी चढ़ाएंगे हम पृथ्वी को फूल दीप चढ़ाएंगे, क्योंकि जहाँ पे भी ये विवाह संपन्न हो रहा है वो पृथ्वी पर ही हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे पृथ्वी पर पुष्प चढ़ाएंगे। हाँ, तो जैसे कि हमने श्रृंगार किया था तुलसी जी का, तो ये आप कुछ लोग मेरे से सब्सक्राइबर पूछते हैं कि हम इस साड़ी का क्या करें, हम इस श्रृंगार का क्या करें। तो गाइस, जैसे कि ये सारी श्रृंगार की चीज़ें हैं, ये चूड़ियाँ हैं, ये जो साड़ी हैं, तो ये आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं और दान भी दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप साड़ी ही पहनाएं, आप कुछ ब्लाउज का टुकड़ा भी पहना सकते हैं, एक चुन्नी भी पहना सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने साड़ी पहनाई है, अगर कुछ इस तरीके से पहनाते हैं तो एक एक्स्ट्रा चुन्नी भी साइड में पहनाइए, जिससे कि वो हमेशा ही ओढ़ी रहेगी। क्योंकि साड़ी तो हम निकाल देंगे, वो तो हम अपने यूज़ में लेंगे, लेकिन जो वो चुन्नी उठाएंगे वो इस पर हमेशा ही चढ़ाए रखेंगे। तो जैसा कि मैंने तुलसी जी के नीचे लाल कपड़ा बिछाया है, और विष्णु भगवान का जो प्रिय होता है ये येलो कलर का कपड़ा, ये पीले कलर का वस्त्र हमने यहाँ पे चढ़ाया हुआ है। और सालिग्राम को बहुत सुंदर सा दूल्हा बना दिया है पगड़ी पहना के। तो बिल्कुल अब तैयार हो चुके हैं हम विवाह कराने के लिए। और ये फल अर्पण किए हैं, और ये कलश स्थापित किया है जिसपे हमने स्वास्तिक बनाया था। और ये सारा श्रृंगार का सामान जो देख रहे होंगे आप, मैंने लगा भी दिया है। तो गाइस, दोस्तों, जो ये होता है मंडप हमारा, ये बिल्कुल सही तरीके से हमें रेडी करना चाहिए, क्योंकि हम ये विवाह असली होता है, तो इसलिए ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं, इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करिए। यहाँ पे हम गन्ने का यूज़ भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कई यूज से उसको ऐसे मंडप बना सकते हैं। मेरे को यहाँ पे मिले नहीं थे तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। लेकिन आप लोग बहुत अपनी इच्छा से और बहुत अच्छे मन से तुलसी विवाह का मंडप तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही क्यों नहीं है, दिया यहाँ पे जलाया हुआ है। दिए को रखते हैं चावलों के ऊपर, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु भगवान की पूजा में चावल का यूज़ नहीं होता है। तो चावल वैसे भी एक आछी है, तो चावल का यूज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो दिया है वो हम चावलों के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि विवाह में चावल का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बिना चावलों के विवाह संपन्न नहीं होता, तो इसलिए विवाह में चावल का यूज़ करना जरूरी है। तो जो ये टीका है, ये हम कलश पे लगाने के बाद सालिग्राम को लगाएंगे और माता तुलसी पे लगाएंगे और सब पे लगा देंगे, कान्हा जी पे लगा देंगे, तो सब पे ये टीका लगा देंगे।
के सामान में से जैसे ये बिंदी है, तो बिंदी एक बिंदी निकालिए और लगा दीजिए जैसे मैंने लिखी है। और जैसे ये लिपस्टिक है तो लिपस्टिक भी खोल के थोड़ी सी लगा दीजिए। नेल पेंट है तो नेल पेंट भी यहाँ पे हाथों की साइड में लगा दीजिए थोड़ी थोड़ी। और जो भी मेहंदी है या और भी श्रृंगार का सामान होता है तो वो हम चढ़ा सकते हैं। और जो ये हमने चढ़ाया है वो आप किसी को दान भी दे सकते हैं। और अच्छा है कि आप खुद यूज़ करें, तो सामान ऐसा लीजिए अच्छी, जैसे मैंने सुरुचि का अच्छा ब्रांड का लिया है, तो जो आप यूज़ करते हो वही चीज़ लीजिए जो आपके भी काम आ सके आगे। मम्मा मेरा नेकलेस तो मिला नहीं, मगर ये जरूर मिली माला। देखो मम्मी, ओ ये माला तो मेरे को चाहिए थी। ये माला नहीं हुई है तो माला भी चढ़ा सकते हैं हम माता को। तो बहुत सारी चीज़ें हम हैं जो चढ़ा सकते हैं श्रृंगार की, तो बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और प्रसाद के रूप में हम ये फल चढ़ा सकते हैं या फिर अपना बना सकते हैं, हलवा पूड़ी बना सकते हैं या आलू मटर कुछ भी जो भी घर में बना है उसका हम भोग लगा के प्रसाद बना सकते हैं। यही कर रखा है क्योंकि आज मैं सिर्फ विधि बता रही हूँ। और ताज़े फूल चढ़ा सकते हैं हम, बहुत सारा सामान लेके हम तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो एक माला सालिग्राम जी से स्पर्श करा के हम तुलसी जी को पहना देंगे और एक माला तुलसी जी से स्पर्श करा के सालिग्राम को पहना देंगे, तो ये इनकी जयमाला हो जाएगी। और खाना भी हम बना सकते हैं। एकादशी के व्रत में खाना भी जरूर होता है, लेकिन खाने में याद रखिए कि हमें चावल नहीं बनाने। बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं हम, उसको बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, लेकिन बस चावल की चीज़ ना बनाएं। और आज के दिन बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, 56 भोग बना सकते हैं जैसे कलावा चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे चुन्नी, कलावे से चुन्नी में बांध के और सालिग्राम को हम यहाँ पे पकड़ा सकते हैं, जिससे कि गठबंधन हो जाएगा, तो फेरे हो जाएंगे, तो वो हम सब कर सकते हैं। और उसके बाद से हाँ जी स्पर्श करा के पहनाई तो वो जयमाला हो गई। और फिर चुन्नी से एक कलावा बांध के हम सालिग्राम को पकड़ा देंगे तो इनका गठबंधन हो जाएगा। और इस सिंदूर की डब्बी दे के और स्पर्श करा देंगे तो मांग भरी जाएगी। तो ऐसे करके सारा जो विधि होती है विवाह की वो संपन्न हो जाएगी। और जिसके पास भी जगह है या बहुत सारा बड़ा जगह है तो आप फेरे भी करा सकते हैं, जैसे पकड़ के एक जना सालिग्राम को पकड़ ले और एक जना तुलसी को पकड़ ले, तो ऐसे अग्नि के चारों तरफ फेरे भी करा सकते हैं आप। और 108 आहुति भी दे सकते हैं। और या फिर एक काम कर सकते हैं कि तुलसी जी को थोड़ा आगे करके और आप 7 फेरे लगा लीजिए, तो वो भी एक विवाह संपन्न हो जाएगा तुलसी जी का सालिग्राम के साथ। और हम लास्ट में फाइनल करेंगे आरती, तुलसी मैया की आरती, गणेश जी की आरती और ओम जय जगदीश्वरी की आरती। तो ये सारी आरती करके हम कर सकते हैं और तुलसी माता की कथा भी कर सकते हैं। और अंत में हम लगा के भोग सबको प्रसाद के रूप में वो भोग बांट भी सकते हैं। तो ऐसे संपन्न हो जाएगा हमारा तुलसी विवाह। तो गाइस, जो भी तुलसी विवाह कराना चाहते हैं वो इस तरह से अपना विधि पूर्वक अपना तुलसी विवाह कर सकते हैं। और ये तुलसी विवाह एक कन्यादान के बराबर माना जाता है। तो जिसके घर में भी तुलसी नहीं है वो इस तुलसी विवाह पे अपने घर में तुलसी लाएं। और तुलसी का विवाह ये नहीं कि तुलसी जिस दिन लाएं उसी दिन आप विवाह कर लें, क्योंकि बेटी को पहले बड़ा भी किया जाता है। तो 3 साल तक कम से कम उसको पहले अच्छे तरीके से पालें और फिर उसके बाद 3 साल के बाद सालिग्राम जी से उनकी शादी करा दीजिए। और सालिग्राम जी से हाथ जोड़ के कहिए कि आज से हमारी बेटी आपकी हुई और इसका अच्छे से ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। सबको तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। राधे राधे।